कहानी एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक राजवीर की है। राजवीर का बचपन साधारण था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत ने उसे स्कूल और कॉलेज में सबसे अलग बना दिया। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाला राजवीर अपने गांव का पहला लड़का था जिसने बड़े शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसकी उपलब्धियों ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को गर्व महसूस कराया। राजवीर जब नौकरी के लिए शहर गया तो उसकी मेहनत और कुशाग्र बुद्धि ने उसे जल्द ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कुछ ही सालों में वह एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया। नाम, पैसा और शोहरत मिलने के बाद धीरे धीरे राजवीर के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह अपने दोस्तों और परिवार को महत्व देना कम करने लगा। एक दिन उसके गांव से उसके पुराने दोस्त रघु ने उसे फोन किया। रघु ने कहा, राजवीर, क्या तुम गांव आ सकते हो? तुम्हारे अनुभव और सुझावों से हम अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन राजवीर ने घमंड से जवाब दिया, मुझे इन छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। अब मैं बड़ा आदमी बन चुका हूं। तुम लोग अपनी छोटी दुनिया में खुश रहो। राजवीर का ये घमंड धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। ऑफिस में भी वह अपने सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों से रूखा व्यवहार करने लगा। वह हमेशा खुद को सबसे बेहतर मानता और दूसरों को तुच्छ समझता। लोग उसकी प्रतिभा की सराहना तो करते, लेकिन उसके घमंड भरे व्यवहार से दूरी बनाए रखते। समय बीतता गया। एक दिन कंपनी में आर्थिक मंदी आ गई और राजवीर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब उसके पास न तो नौकरी थी, न कोई सहारा। उसने अपने पुराने दोस्तों और सहकर्मियों से मदद मांगी, लेकिन उसके घमंडी व्यवहार के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंततः वह गांव लौट आया। गांव के लोग, जिन्हें वह कभी छोटा समझता था, उसकी हालत देखकर दया करने लगे। रघु ने कहा, राजवीर, सफलता और प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उनके साथ विनम्रता न हो तो वे अधिक समय तक नहीं टिकती। घमंड इंसान को अकेला और असहाय बना देता है। राजवीर ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और समझा कि घमंड ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया। उसने फिर से अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इस बार विनम्रता और दूसरों का सम्मान करना उसकी प्राथमिकता बनी।